आज का टॉपिक है, हम लोगों ने उबाला हुआ चावल खाया, एक बिगड़े हुए लड़के को देखो, मैंने वहाँ एक मुरझाया हुआ फूल पाया, वहाँ एक टूटी हुई कुर्सी है, सड़क के किनारे एक सूखा हुआ पेड़ था, वहाँ एक डूबी हुई नाव है। तो दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस हम लोग अपने दैनिक जीवन में रोज बोलते हैं। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन कैसे बनता है इसको सीखेंगे। सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन बनाने से पहले इसके स्ट्रक्चर के, इसके नियम को जानेंगे। ठीक है, इसमें नियम क्या होता है कि जैसे उबाला हुआ, ठीक है, उबाला हुआ, बिगड़े हुए, मुरझाया हुआ, टूटी हुई, तो ये जो है ये आपका वर्ब 3 से बनता है। टूटी हुई यानी ब्रोकन, मुरझाया हुआ यानी फेडेड, बिगड़े हुए यानी स्पॉइल्ड, उबाला हुआ यानी बॉइल्ड। तो वर्ब 3 से बनता है। तो वर्ब 3 को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पास्ट पार्टिसिपल। यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब बनाने के लिए वर्ब का तीसरा रूप हम लोग यूज करते हैं, जिसमें ईडी, डी, टी, एन, ई एन लगाया जाता है। ठीक है, और जब किसी नाउन के पहले, ध्यान दीजिए, जब किसी नाउन के पहले इसका प्रयोग किया जाता है वर्ब 3 का और इसे क्वालिफाई करता है तो इसे एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों ने उबाला हुआ चावल खाया। हम लोगों ने उबाला हुआ चावल खाया, तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने खाया, क्या खाया? तो उबाला हुआ चावल। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे V8। अब क्या खाए? तो उबाला हुआ, तो उबाला हुआ तो बॉइल्ड हो जाएगा, V8 बॉइल्ड राइस, V8 बॉइल्ड राइस। ठीक है, V8 बॉइल्ड राइस। हम लोगों ने उबाला हुआ चावल खाया। अब है एक बिगड़े हुए लड़के को देखो, तो वहाँ पर सबसे पहले बोलेंगे देखो को, तो लुक। ठीक है, लुक एट यानी देखना, लुक एट किसको? तो ये स्पॉइल्ड बॉय, इसका नहीं बिगड़ा हुआ, ये स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? SPOILT, स्पॉइल्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बॉय लिख सकते हैं या चाइल्ड भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है? मैंने वहाँ एक मुरझाया हुआ फूल पाया। मैंने क्या पाया? एक मुरझाया हुआ फूल। तो सबसे पहले मैंने पाया, तो पाया का हम यहाँ पर फाउंड लिख सकते हैं या साव भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा या पाया। तो आई साव, ठीक है, क्या पाया? तो एक मुरझाया हुआ फूल, तो आई साव देयर, ये मुरझाना का होता है फेड, तो यहाँ हो जाएगा फेडेड। आई साव देयर, ये फेडेड फ्लावर, ये फेडेड फ्लावर। मैंने वहाँ एक मुरझाया हुआ फूल पाया। ठीक है, अब है वहाँ एक टूटी हुई कुर्सी है, वहाँ एक टूटी हुई कुर्सी है। तो टूटी हुई को हम बोलते हैं ब्रोकन। ठीक है, वर्ब 3 ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक कुर्सी है बनाएंगे, एक कुर्सी है, तो लिखेंगे देयर इज ए ब्रोकन चेयर। देयर इज ए ब्रोकन चेयर कहाँ पर है? देयर इज ए ब्रोकन चेयर देयर, वहाँ पर है। ठीक है, ये जो है क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ क्वालिफाई कर रहा है। टूटी हुई कुर्सी कैसी है? तो टूटी हुई है। इसी को कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। अब